प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज फिर से एक नए टॉपिक को, जैसे आपको पता है कि मैं हर बार थोड़े थोड़े समय के बाद प्रार्थना के ऊपर कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टाइटल है वो ये है कि हम अपने प्रार्थना जीवन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जिस तरह से हम मत्ती 21 का 22 में लिखा हुआ है कि जो कुछ हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे वो हमारे लिए वैसा होगा। 21 का 22 में लिखा है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मतलब प्रार्थना तो हमारी जरूरी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो भी हमारी प्रार्थना होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठहर जाती है। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए। और याकूब 5:16 कहता है, याकूब 5:16 में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना, यहाँ पर 5:16 कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले तो आपको अपनी गलतियां, अपने पाप एक्सेप्ट करने हैं, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। मतलब कहीं ना कहीं अगर आज आपके लाइफ में चंगाई नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई अक्षमा आपने किसी के लिए रखी है, अनफॉरगिवनेस, या आपने अपने मन में किसी के लिए बैर या गुस्सा पाला है, इसलिए शायद आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जैसे ही आप अपने उस अपराध को मानते हो और प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपको चंगाई भी देता है। और जब प्रार्थना करें ना तो बिल्कुल स्पेसिफिक प्रार्थना करें। यहाँ वहां की बातें, प्रभु ने कहा कि अन्य जातियों के समान यहाँ वहां की बातें या बकबक ना करें, क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। किस चीज के लिए, किस विषय, किस टॉपिक के लिए करनी है, यह आपको सोचना पड़ेगा। हम निकालेंगे उत्पत्ति 18 का, हम 23 निकालेंगे, उत्पत्ति 18 का 23। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? अब यहाँ पर जब परमेश्वर ने ये ठाना था कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा, तो यहाँ पर अब्राहम को अपने भतीजे लूत की चिंता थी। और आप इस पूरे वाक्य को घर में पढ़ना 23 से लेके 32 तक, और किस रीति से वो प्रार्थना कर रहा है और अपने स्पेसिफिक टॉपिक पर, स्पेसिफिक मुद्दे पर परमेश्वर से बात करता है, और उसी टॉपिक और मुद्दे पर परमेश्वर उसको आंसर भी दे रहा है, रिएक्शन भी दे रहा है। तो जब भी आप प्रार्थना करें, आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आपको परमेश्वर से किस विषय में क्या बात करनी है, किस लिए बात करनी है, ताकि वो जो प्रेयर है वो स्पेसिफिक प्रेयर हो, उसमें यहाँ वहां की बातें ना हो। दूसरा, जब भी हमको प्रार्थना करना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी है, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:14-15 कहता है, यदि हम उसकी इच्छा से कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। और दूसरा, जब भी प्रार्थना करें वचन रखकर प्रार्थना करें, क्योंकि धरती आसमान टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, वो कभी खाली होने वाला नहीं है। तो हमें जब भी प्रार्थना करनी है ये विश्वास करना है और वचन के ही द्वारा हमें प्रार्थना करनी है, ताकि वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाए। और हमें ये भी प्रार्थना करनी है, अगर जो हम देखते हैं अपने बच्चों को या अपने किसी भी फैमिली मेंबर को किसी भी बात में स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, तो हमें ये भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु इनको संसार और संसार की बातों से दूर कीजिए। जैसे अगर जो आप किसी को देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ कि वो संसार में ज्यादा हैं, या जैसे आजकल के बच्चे भी हमारे संसारिक बातों में ज्यादा रहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे प्रेयर करनी है, उसके लिए हमें प्रेयर कैसे करनी है, हमें वचन कोट करके प्रेयर करनी है। और वचन कोट करके कैसे प्रेयर करनी है, जैसे यूहन्ना 3 का 1 का 15 और 16 हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो हमें ये वचन रख के प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे बच्चे संसार से, संसार की बातों में से प्रेम करते हैं। प्रभु आपका वचन ये कहता है, इसलिए हमारे बच्चों को उन संसारिक बातों से दूर करके अपने आत्मिक बातों में आगे बढ़ाइए।
और यदि कोई भी अगर जो आप बाइबल पढ़ते रहते हैं तो आपको बार बार वो की वर्सेस की वचन मिलते रहेंगे जो स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक चीजों पर लागू होते हैं। तो वो रख के जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन आमेन।